हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड, जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड उन लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए एंड आपके पास खूब सारा धन आए। ठीक है, सो गाइज आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप डिवाइन एंजल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे डिटेल्स में कि आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन से। हमारी बिल्डिंग में खूब सारे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे लोगों का नॉइज़ आप तक आ सकता है। ठीक है, बच्चे को तो कुछ बोल नहीं सकते, वो लोग बहुत प्यारे होते हैं, सबसे ईश्वर के बहुत प्रिय होते हैं हर एक चाइल्ड। ठीक है, ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है लवर्स का। अच्छा, लवर्स का कार्ड। ओके, कोई आपके हार्ट चक्रास को फिर से डैमेज करने की कोशिश किए जा रहे हैं ताकि आप उनको फील करें। किसी को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ये कुछ मैं सही फील कर नहीं पा रही हूँ। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, यहाँ पर मैं कोई एक मेल पर्सन को देख पा रही हूँ, थोड़ा बहुत आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। ठीक है, किस टाइप का रिवेंज लेना चाहते हैं कि शायद आपने किसी से किनारा किया है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि इस पर्सन से मुझे कमिटमेंट तो कभी नहीं मिल सकती है एंड मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं खुद के वर्थ के बारे में पता चला है। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, लेकिन आसपास के कुछ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं कि हम खुद को भूल के उनके ऊपर बहुत भावुक हो जाते हैं। हाँ, उनके ऊपर शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। आप ये भूल चुके थे कि आपके खुद के अंदर की क्वालिटी को, ठीक है, आपके अंदर की क्वालिटी को बल्कि आप सबसे ज़्यादा आप महत्व देते थे शुरू से, फ्रॉम बिगिनिंग। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन से जब भी आप मिले उसके बाद से आप खुद की वर्थ को थोड़ा थोड़ा करके आप भूलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अभी इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि कंटिन्यू आपके ऊपर नज़र ऐटे बैठे हैं, आपके हर एक आने वाले ब्लेसिंग को। ठीक है, जो एस की बार बार आपको दिया जा रहा है ना कि फिर से हम तुमको एक चांस देते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग के लिए। न्यू बिगिनिंग तभी हो सकती है जब आप पुराना जो भी थॉट्स, पुराने जितने ट्रॉमा, जितने बिट्रेल, जितने भी कुछ पेनफुल सिचुएशन से आप ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं। ठीक है, बट कभी कभार आपकी थॉट्स में आता है ये सारी बात, क्योंकि आप भूल नहीं पा रहे। ठीक है, क्यों नहीं भूल पा रहे? क्योंकि कोई चाहते हैं कि आप ना भूल पाए। ठीक है, आपको खुद की वर्थ समझ आई, आपने मूव ऑन किया, बट कोई एक पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कुछ रिवेंज लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक ये भी समझ पा रही हूँ, शायद
आपको जो भी बोलना शायद थोड़ा बहुत कठोर होगा, ठीक है। आपके तरफ से आप जो बोले थे उनको शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि आप बहुत क्लियर बात करते हैं, ठीक है। आप बहुत क्लियर बात करते, आप ऐसे वैसे स्वीट जब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर मुझे स्वीट होना है तब होंगे, लेकिन आप ऐसे बहुत क्लियर, आपका माइंड भी बहुत क्लियर है एंड आपको जब जो सही लगता है तब आप वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। बट इस पर्सन को वैसे आदत नहीं है, ठीक है। आपने शायद इस पर्सन का कुछ तो समझा होगा एंड आपने मूव ऑन किया है। सबसे पहली बात है कि आपने काफ़ी टाइम तक वेट किया है, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों? ये आपके आसपास के कुछ स्पिरिट गाइड, आप होंगे एक बहुत ही अलग सोल, ठीक है। अर्थ से रिलेटेड आप कोई सोल होंगे, बहुत ही अर्थली एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। आपको अर्थली एनर्जी, आपको टाइम टू टाइम इस कनेक्शन को नहीं, आपको टाइम टू टाइम कुछ इंट्यूशन दिया होगा यूनिवर्स से ही कि तुम खुद के अंदर की टैलेंट को समझो एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशन में जो भी सेपरेशन हुई थी ये डिवाइन के मर्जी से हुई थी। आपने शायद इस रिलेशन को छोड़ दिया है, बट किसी को ये बात जज नहीं रही है कि आप कैसे इस पर्सन को छोड़ के मूव ऑन कर गए एंड अपने एक वर्ल्ड में आप बिजी हैं, आप अपने एक वर्ल्ड में बिजी है, खुश है और आगे अच्छा भी कर रहे हैं, आप अच्छा भी कर रहे हैं एंड आने वाले टाइम पर भी आप बहुत अच्छा ही करोगे, ठीक है। ये किसी को तो पता है आपके बारे में, ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो क्या है कि आप बैलेंस कर सकते हैं टाइम को, रिलेशन को, सारी चीज़ को आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप बैलेंस कर सकते हैं कि हाँ ये अभी ऐसा चल रहा है, आने वाले टाइम के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, मैं रेडी हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेथ क्या दिखाता है कि वो सारे रिलेशन जो आपके लिए वर्थ इट नहीं था, ये डिवाइन नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं कोई एक इंसान को मैं बहुत गुस्से में देख पा रही हूँ, थोड़ा बहुत गुस्सा एंड सबसे बड़ी बात है रिवेंज लेने का मंशा है इस पर्सन को। रिवेंज क्या है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। देखिए आपको आने वाले टाइम पर मैं एक बहुत ही सही पर्सन से जुड़ना चाहिए आपको, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत सही पर्सन है, आप उनसे बहुत जल्दी मिलोगे एंड आगे लाइफ में बहुत अच्छा कुछ भी करोगे, उन्हीं के साथ करोगे, ठीक है। ये ना समझ बैठना कि ये कोई मैं लव रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, ये रिलेशन कुछ भी फॉर्म में आपके टूवर्ड्स आ सकता है। देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर बहुत कोई गुस्सा है, रिवेंज लेना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेलसी है, गुस्सा है, बहुत गुस्सा, क्योंकि देखिए लवर्स के कार्ड के बाद ये मेन टॉपिक यही है जो बोल के मैं स्टार्ट की थी कि कोई रिवेंज इसलिए लेना चाहते हैं कि आप कैसे उनको चेस नहीं कर रहे, कैसे आप उनको बिल्कुल भी आपने भुला दिया एंड खुद के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखिए ये तो गलत कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी गलत नहीं है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप क्यों उनको मिस नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं मिस कर रहे उनको, आप क्यों यूनिवर्स के साथ अभी कनेक्टेड है, जबकि आपने ये सब सिचुएशन को ओवरकम कर लिया है, आपने ये सब सिचुएशन को ओवरकम कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये सब सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही थी, मैं देख पा रही हूँ, जबकि आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज अबाउट दिस नॉइस, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ये कोई एनोइंग साउंड है एंड मुझे भी दिक्कत होती है कंसंट्रेट करने में, क्योंकि ये डिवाइन रीडिंग है जब बहुत शांत मोमेंट की ज़रूरत होती है। तो सो गाइस मैं वही बोल सीधा थी, ये जब भी मैं इस कार्ड को स्प्लिट की ये कार्ड आया जो मैं बोल रही थी, और उसके पीछे क्या कार्ड है, उसके पीछे क्या कार्ड है, ये एक ऑफर आपके लिए जो कि फिर से आपको शायद कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं, जो आपके लिए ऑलरेडी है, आप उससे फिर से पीछे आ जाए, ठीक है।
एंड ये चाहते हैं, एक्चुअली कोई चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाए। देखिए ये क्लियर कुछ इंडिकेशन है कि कोई चाह तो रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि किसी को तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे लिए हर चीज़ स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। किसी के लिए भी हर चीज़ स्टेबल नहीं है। एंड अगर कोई आपको सही से रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, सही से टाइम नहीं दे पा रहे, वो जो आप जिस चीज़ का हकदार है वो नहीं दे पा रहे, एंड आप वेट करते ही जा रहे, बहुत लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे, ठीक है, तो वहाँ से आप रिलीज़ हो गए, आप खुद के ऊपर हिम्मत जुटा के रिलीज़ हो गए। बल्कि आप इस रिलेशन पर कहीं टाइम तक आप बहुत अटैचमेंट था आपको इस रिलेशन पर, आप हिम्मत ही जुटा के बहुत हिम्मत करके आप अलग हो गए इनसे। क्यों अलग भी हुए? क्योंकि आपको पता है कि आपका इनका टोटली लाइफ पाथ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। दोनों का जो वाइब्रेशन, दोनों की एनर्जी, दोनों का सोचने का तरीका, ये सब कुछ अलग है। ये आपने बहुत नोटिस की है, आपने शुरू से तो यहाँ पर आपने शुरू में भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कई 7 इयर्स आप इस पर्सन से शायद थे, इन पर्सन के साथ थे। 7 इयर्स बहुत स्पेसिफिक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बस 7 इयर्स तक आपने सिर्फ एक्सपेक्टेशन का ही वेटिंग किया है। एक्सपेक्टेशन क्या थी आपको कि आपको कुछ एक रिलेशन का नाम दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन के लिए जो नाम आपको एक चाहिए था कि मैं कौन हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ आ रही थी बार बार, क्योंकि आप खुद की क्या जगह है आप इनके लाइफ में आप नहीं समझ पा रहे थे। देखिए कोई तो बहुत गुस्सा है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ रीडिंग के शुरुआत में, कार्ड बाद में आ रहा है। कोई तो बहुत गुस्सा है, रिवेंज ही लेने का मंशा है अभी तक, एंड रिवेंज वही लेना है आपको कि आपसे, क्योंकि आपको ऐसी थॉट्स भेजा जाए। देखिए ये थॉट्स है, ये कोई आपको बंद के नहीं रखा है खुद के साथ, ये आपके टुवर्ड इस तरीके से थॉट्स कुछ भेजा जाए कि आप फिर से सुध बुध खो दे, कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस को गैदर करके आप यहाँ तक पहुँचे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभी चल रहे हैं आप टोटली, ठीक है, उस कॉन्फिडेंस को आप फिर से खो दे, डाउन हो जाए, यानी कि हाई ऊर्जा से लो ऊर्जा में आ जाए, एंड बस अब ऐसे ही रहे। किसी का यही है आपके प्रति, यही मंशा है, बट दिस इज़ टोटली, मैं बोलूँगी एक बहुत ही, दिस इज़ टोटली अनएथिकल एंड बहुत ही क्रूएल मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से किसी का भी करना। देखिए मैं एक चीज़ तो बोल सकती हूँ, जो कोई भी किसी के साथ इस तरीके का करते, कहीं ना कहीं वो पर्सन खुद भी कहीं पर स्टक है। जो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, गो विद द फ्लो रहेंगे, अपने लाइफ में बिजी रहेंगे, अपना अच्छा कर रहे हैं, अपने लाइफ में खुश है, वो कभी नहीं करते ऐसा, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है। वो तो अपने खुशी के साथ है ना। कौन ये सब करेंगे जो कि खुश नहीं है बिल्कुल भी। एंड कोई चाहते थे कि आप इसी तरीके से रहें, जो वो आपको दे रहे हैं वो आप मानते हुए इसी तरीके से बंदी होके रहे। मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि कोई एंजल्स को पिंजरे में रखा जाता है ना, कोई आर्थ एंजल को जैसे पिंजरे में रखने का इच्छा हो, ये कोई ऐसा, मैं इस रिलेशन को तो बिल्कुल ही सही नहीं बोलूँगी, एंड कभी नहीं बोलूँगी कि इस रिलेशन में आप फिर से आए। मैं यही बोलूँगी कि आप खुद को फिर से आओगे तो फिर से डिवाइन इंटरवेंशन होगी, आपको अलग ही करवाया जाएगा। क्योंकि क्यों करवाया जाएगा? आपकी जो डिवाइन से जुड़ने का जो जगह है वो है आपका थर्ड आई चक्र। आपका जो ये जगह है, कहीं ना कहीं जब भी आप इस रिलेशन पर आओगे तो वो कहीं ना कहीं डैमेज होगी, जो यूनिवर्स नहीं चाहेंगे, ठीक है। जो यूनिवर्स सबसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स सबसे प्यार करते हैं, तो आपके जैसा कोई रिलेशन आपके लाइफ में वो चाहते हैं, आपके जैसा, मतलब आपकी ऊर्जा के जैसा, ठीक है ना। आप जिस ऊर्जा के पर्सन हैं वैसे ही कोई आपसे जुड़े, ना कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, उसको यहाँ पर किसी को
नष्ट करने का तो अधिकार है नहीं। देखिए, कितना भी आपको स्टक रखने की कोशिश करे, ये आपका डेस्टिनी का है और ये आपका कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपके डेस्टिनी का है, ये आपका कोई रोक नहीं पाएगा, कितना भी कोशिश करे। ठीक है, रोका नहीं जा सकता है जो आपके लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट कुछ हद तक डिले होगी। और कैसे डिले होगी? जब आप भयभीत हो गए और फिर से फियर में चले गए, हाय मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो रहा है, बार बार क्यों मैं आगे जाके फिर पीछे जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऐसा फील हो ना कि मेरी टाइम कुछ टाइम के लिए रुक गई है, तो आप भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए, रुके ही रहे आप, हड़बड़ी मत करिए उस टाइम पर। ठीक है, आप उस टाइम पर, मैं बोलूँगी आपको कि आप रुक के ही रहे, थोड़ा बहुत अब मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दें, एंड आपका जो देखने का तरीका है उसके ऊपर आप ध्यान लगाएं। ठीक है, यहाँ पर मेडिटेशन की बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर मेडिटेशन आप करोगे तो आप हर जगह से निकल आएंगे, हर वो। देखिए, मेनली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि रिवेंज क्या लेना चाहते हैं कोई आपसे, कि आपका मनी का जो जगह है वहाँ पर कोई डिसबैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो मनी का जो आपका जगह है ना, जो आप एक अर्थली पर्सन है, तो आपका तो अर्थ रिलेटेड सब कुछ स्टेबल होनी चाहिए। इफ़ यू आर अर्थली पर्सन, ऑब्वियसली देखिए जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत अर्थली होते हैं, एंड उनके लाइफ में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होती है। आपको हमेशा अपने कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना है, आपको अवेयर भी होना है। जैसे आप अवेयर नहीं होंगे, फिर से आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपके लाइफ में देख पा रही हूँ, जो आपके लिए है वो आपके लिए निर्धारित ही है, जो आपके लिए है वो आपके लिए निर्धारित है, बट आप कब आ जाएंगे आपके लिए निर्धारित सिर्फ नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में खुशी है, सक्सेस है, एंड बहुत आगे बढ़ोगे आप धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगी? जब आप फियर में आ गए। आपको एक फियर ये भी है कि आपको लड़ना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसी जगह पर आपको पावरफुल बनना है। ठीक है, देखिए, बल्कि ये एक पास्ट की रिलेशन है, मैं देख पा रही हूँ। ये जो भी पर्सन है, इनसे कनेक्शन आपका पास्ट का है, पास्ट से ही जुड़े हुए हैं आप इनके साथ। ठीक है, देखिए, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप बहुत डिवाइनली पर्सन हैं, और एंड जो डिवाइनली पर्सन होते हैं ना, उनके साथ ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग होती है। उनको उस जगह तक पहुँचाने के लिए ईश्वर ही उनको सहायता करते हैं, हमेशा करते हैं। एंड अगर आप उस जगह तक बार बार पहुंच नहीं पाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका डर, आपका भय, एंड आप इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गए, आप इतना ज़्यादा आपा खो दिए कि आपने टोटली ब्लॉक कर लिया है। कहाँ पर ब्लॉक कर लिया है? आने वाले जो भी आपके पास आना चाहता है उसको भी आप देखना नहीं चाहते, एंड आपको ब्लाइंडली किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। आपको पता सब कुछ है कि ये पर्सन ये है, वैसा है, मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए तो कुछ और है, फिर भी आप यहाँ पर स्टक क्यों है? क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस जब चला जाएगा, कॉन्फिडेंस, आप सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस की। ठीक है, करेज होनी चाहिए आप में एक, कि कुछ भी हो जाए मेरे लिए, मैं खुद सबसे बेस्ट हूँ, मैं खुद सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ खुद के लिए, एंड मेरे लिए तो सक्सेस है ही, मेरे लिए तो ईश्वर ने देने का ठाना है। देखिए, आपके लाइफ में बार बार ये स्थिति आएगी कि आपको जीतने के लिए लड़ाई तो करनी पड़ेगी। आपके लाइफ में कभी भी कुछ ऐसे कि आप एकदम शांत होके बैठे हैं एंड सब कुछ आ जाएगा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप में क्या है, देखिए, लोग यहाँ पर आएंगे बार बार। ठीक है, भेजा जाएगा आपके लाइफ में,
बट जीत आप ही का होना है, जीत आप ही का होना है, ठीक है ना। आपके क्यों जीत आपका होना है? क्योंकि आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो टैलेंट है, ठीक है ना। आपको आपके मर्क्यूरी प्लैनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मर्क्यूरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ सही जगह पर नहीं है। मर्क्यूरी के ऊपर आपको ध्यान देना है। और किसी किसी का मैं देख पा रही हूँ आपके साथ लोग जुड़ते हैं क्योंकि आपके वेनस बहुत स्ट्रांग होंगे, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, आपका वेनस बहुत स्ट्रांग होंगे, उसी को कुछ स्नैच करने का मंशा लेके जुड़ते हैं। किसी का बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है यहाँ पर, किसी का तो बहुत हार्ट क्लोज्ड करने की कोशिश भी किया जा रहा है, क्लोज तो नहीं होता है, सॉरी, डिसबैलेंस यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है, ये चीज़ का ही कोशिश हो रहा है बार बार। देखिए जब आपका हार्ट चक्र काम नहीं करेगा ना, बट डिसबैलेंस होगा, तो आप तो डिवाइनली पर्सन हैं, आप तो डिवाइनली पर्सन हैं, तो आप डिवाइन से कहाँ से जुड़ते हैं? थर्ड आई से, क्राउन से। जब आपका हार्ट चक्र ही काम नहीं कर रहा है तो आप ऊपर डिवाइन से कैसे जुड़ोगे? आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत है। देखिए खुश आपको इसलिए ज़रूरत है होने की कि आप खुद के लिए आप खुश रहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई एक फीमेल का भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर एक बहुत एक फीमेल भी है एंड मेल भी है, एंड शायद ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन दिनों मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कोई पिछला कुछ कोई तो होंगे जो कि कोई फीमेल के साथ मिलके अभी कुछ ऐसे किए जा रहे हैं। आपको उन लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं है। यहाँ पर वही कहने की बात है कि आप लड़िए मत। जब भी आप इन लोगों के बारे में सोचें, आपको बहुत बहुत अगली थॉट्स भी हो सकता है आए, वो अगली थॉट्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं। जब आप लड़ाई में उतर आते, क्या आप खुश होते हैं? आप तो लड़ाई में आ गए, आप तो लड़ने में बिजी हो गए। तो आपको लड़ना नहीं है, आपको खुद को सेफ रखना है। ये सब थॉट्स, ये सब क्यों दिखाया जा रहा है आपको यूनिवर्स से? क्योंकि आपको सेफ रखने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। एंड आर्गूमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है उन लोगों के साथ। उन लोगों के साथ वो चाहेंगे कि आप आर्गूमेंट पर जाए अगेन एंड अगेन। वो चाहेंगे। आपको यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है? आपको रखना है उन लोगों के साथ, आप अटैच रहे उनके साथ, आप डिटैच्ड होके ना जाए। आप जैसे ही उन लोगों से डिटैच्ड होके जाएंगे ना, तो आप यहाँ पर आ गए। ये वो कार्ड है, हम खुद में ही बहुत कुछ है, तभी ये पावर उनके पास है कि ये आपके अंदर इतना नॉलेज है कि आप औरों को यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हैं, ठीक है। आप औरों को आप यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हैं, ना कि आप लड़ने में ही बिजी हो जाएंगे। आप बार बार वही सोचने में बिजी हो जाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, देखो लोग मेरे साथ ऐसा करके जाते हैं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ तो बार बार ये होता है। जो लोग बहुत आर्थली होते हैं, जो लोग डिवाइन से जुड़े हुए होते हैं, क्या उनके साथ आप देखिए बहुत लोग होते हैं, उनका तो कनेक्शन डिवाइन से है ना। तो क्या डिवाइन ये चाहेंगे कि आप इन सब चीज़ों में ही जकड़ के रह जाए, या डिवाइन ये चाहेंगे कि आप ये सब छोड़ें एंड आगे बढ़े? एंड जब आप आगे बढ़ोगे माइंडेड, तब ये लोग और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। तो आपको डट के सामना करना है एंड आगे बढ़ते जाना है आपको। जब आप आगे बढ़ोगे एंड आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके सामने सब कुछ सच है, आप आगे बढ़ने का ही ठान लिए हैं, तो यकीन रखिए और आपके ऊपर हमला होगा। जो हमले को आप नहीं महसूस कर पाएंगे, बट समझ पाएंगे कि कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पर और ज़्यादा पावरफुल होके उन सब ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए
समय के विपरीत जा रहे हैं, ठीक है। समय के विपरीत कब आपको जाना पड़ रहा है, कब जाने की ज़रूरत होगी, जब आपको समझ आएगा कि हाँ अभी कुछ तूफान सा ही आने वाला है मेरे लाइफ में, बट मैं रेडी हूँ उस तूफान को, ऑब्स्टिकल्स को हटा के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके अंदर ये पावर है, आपके अंदर ये पावर है। और आपको पेशेंस रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर आप पेशेंस खो देते हैं एंड फिर आप और एक लड़ाई में अटक जाते। ये किसी ने तो कुछ पता किया होगा। देखिए यहाँ पर कोई आपके अपने ही होंगे जो कि आप कुछ लिमिटेड ऑप्शन, लिमिटेड क्या है, अगर आपके पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड वर्क है, ये सब का इंफॉर्मेशन किसी ना किसी ने तो किसी को दिया हुआ है, ठीक है। जो आपके घर के ही कुछ लोग होंगे जो उन तक पहुंचाए हैं कि हाँ इनके, मुझे पता है कि इनके पास ये यही है, तो वो क्या करेंगे, आपके उन जगह पर आपको रोक टोक करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर आपको हारना नहीं है। किसने बोला है कि आपके पास लिमिटेड है? जिस दिन आप ये ठान लोगे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो आपके पास कुछ रिलेटेड नहीं होगा। आप दुनिया को जीत सकते हैं। आपके पास के जिसमें हिम्मत होती है ना, जिनमें हिम्मत होती है वो कभी, उनके पास कभी लिमिटेड ऑप्शन नहीं होते। लिमिटेड ऑप्शन का मतलब क्या है कि आप खुद ही सोच बैठे कि मेरे पास तो इतना ही मनी है, आप खुद ही सोच बैठे कि मेरे पास तो यही वर्क है, अगर ये वर्क डैमेज हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। आपके पास हमेशा यूनिवर्स कुछ ना कुछ सोर्स देते रहेंगे, क्योंकि आप कौन हैं, आप एक डिवाइनली रिलेटेड पर्सन है। डिवाइनली रिलेटेड पर्सन को तभी रोका जा सकते जब वो खुद समझ ले कि मैं मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। और जब वो ये समझ ले ना कि कुछ भी आ जाए और कुछ भी कर ले, मुझे जो करना है वो मुझे करना है, यानी कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए मुझे तो ये करना ही है, मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे ये सब में पढ़ना नहीं है। तो आप क्या कर लोगे, आप दुनिया को अचीव कर सकते हैं। दुनिया आपके मुट्ठी के अंदर है, सीधा थिंग। और आप कैसे होंगे, आप स्पिरिचुअल, जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, उन्हीं में ये क्षमता होती है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल, के फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सब तो होता ही रहेगा आपके साथ। आपका माइनस पॉइंट क्या है, आप पेटी थिंग्स पर उलझे हुए हैं, आप उलझे हुए हैं। और डिवाइन से आपके पास हमेशा हमेशा डिवाइन आपको कुछ ना कुछ देने के लिए रेडी है यहाँ पर, उसको तो आप देख नहीं पा रहे। क्यों देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप तो पेटी थिंग्स पर उलझे हुए हैं, ठीक है। तो यही है आज का रीडिंग, ठीक है। कोई रिवेंज लेने का बहुत ज़्यादा इच्छा है, एंड वो जितना टाइम तक, मैं इतना तो आपको इस रीडिंग से बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन का यही लाइफ पर्पस है कि ये आपको पीछा करेंगे, आपको तंग करेंगे, यूनिवर्स आपको और स्ट्रांग बनाएंगे। एंड आप स्ट्रांग बनते 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 कहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए, हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। कि ये मुझे तो समझ आ रही है कि हाँ मेरे टूवर्ड्स कुछ तो आ रही है, और नेगेटिविटी है, जेलसी है, कर्स करना है आपको किसी का, ठीक है, बिना वजह। इट्स ओके, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको बहुत स्पिरिचुअल पावर में जाना है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी, इस रीडिंग को कंक्लूड करूँगी, एंड नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।